अगर आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे एफ़र्ट्स लगा रहे हो, जैसे कि आप कोई टेक्निक कर रहे हो, आप अफ़र्मेशन कर रहे हो, आप काफ़ी कुछ जानना चाह रहे हो और आप जानते भी हो और उसको अपने लाइफ़ में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, स्टिल आप एक चीज़ नोटिस करते हो कि जब भी आप अफ़र्म करते हो, उस टाइम आपके दिमाग में ऑलरेडी पीछे से एक नॉइज़ आती रहती है जो कि काफ़ी नेगेटिव होती है। और अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, स्टिल आपके दिमाग में कॉन्स्टेंट एक नेगेटिव डायलॉग्स चलते रहते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहते हो। या फिर रिसेंटली आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया है, आप बहुत सारी नेगेटिविटी को फ़ील कर रहे हो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे 5 मेथड्स के बारे में बताऊँगी जिनका यूज़ अगर आप करते हो, इसमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, तो डेफ़िनेटली जो भी आप नेगेटिविटी फ़ेस कर रहे हो, वो धीरे-धीरे करके रिलीज़ हो जाएगी। फर्स्ट टाइम ही आप अगर इनमें से किसी एक मेथड को करते हो, तो उसी टाइम से आपको रिज़ल्ट्स दिखना शुरू हो जाएँगे, जो भी नेगेटिविटी होगी वो रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है? लेकिन एक चीज़ है जो आपको हमेशा हर चीज़ में, चाहे आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, चाहे आप पॉज़िटिव माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो, आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कोई भी हैबिट अपने लाइफ़ में ला रहे हो, तो उसको आपको कंसिस्टेंटली करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ उसका कोई रिज़ल्ट नहीं होता है। तो अगर आप इस चीज़ को अपने लाइफ़ में लाना चाहते हो, मतलब कि नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाहते हो और पॉज़िटिव माइंडसेट क्रिएट करना चाहते हो, ताकि आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस आपका काफ़ी स्मूथ हो जाए, तो उसके लिए भी आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। आपको जो वो ओल्ड प्रोग्रामिंग है, जो भी ओल्ड स्टोरी है जिसको आप रिपीट करते हो, उसको कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ आपको उसको निकालना ही होगा। और जो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं वो यहीं पे लोगों को आते हैं कि उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, वो सारी चीज़ें अप्लाई भी करते हैं, लेकिन जो नेगेटिविटी होती है, जो ओल्ड स्टोरी होती है, वो बहुत ज़्यादा अपनी पकड़ बना लेती है, इतनी ज़्यादा पकड़ बना लेती है कि लोग वहाँ से नहीं निकल पाते हैं और इसीलिए लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं या फिर डिले जाते हैं। ऑलराइट, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको मेरे साथ वन ऑन वन सेशन लेना है अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए, आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो और ये कुछ एडिशनल सर्विसेज हैं जो कि मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आपको इनमें से भी कुछ चाहिए, तो या तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो या फिर मेरी ईमेल आईडी भी है, वहाँ से भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अब जो सबसे पहली चीज़ आप कर सकते हो, वो मैंने भी बहुत बार करी है और इसके आपको काफ़ी इंस्टेंट रिजल्ट्स दिखते हैं। अगर आपको देखना है तो वीडियो जैसे ही ख़त्म होगी, आप खुद ट्राई करके देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कितने जल्दी वर्क करता है। तो बेसिकली इस मेडिटेशन में आपको करना क्या होता है, आपको विजुअलाइज़ करना होता है कि जैसे ही आपका दिमाग शांत हो जाता है, आप एक ड्राउज़ी स्टेट में चले जाते हो। एंड डोंट वरी, जो मेडिटेशन की लिंक होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ईज़िली कर सकते हो। वही वाली सेम मेडिटेशन मैंने भी बहुत बार करी हुई है, तो ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो इस मेडिटेशन में बेसिकली आपको इमेजिन करना होता है कि एक वाइट लाइट है या फिर गोल्डन कलर की लाइट है, जो कि ऊपर से आ रही है, या फिर आप विजुअलाइज़ कर सकते हो कि जो यूनिवर्स है कुछ इस तरीके से, यहाँ से एक लाइट आ रही है और डायरेक्ट यहाँ आपके सिर से होते हुए नीचे तक जा रही है और आपको पूरे तरीके से आपको क्लेंस कर रही है और उसकी वजह से जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ है वो सारी रिलीज़ हो रही है। ये वर्क करती है क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रियलिटी और इमेजिनेशन कर रहे हो, उसके बीच का डिफरेंस नहीं पता होता है। तो जब आप इस तरीके से विजुअलाइज़ करते हो कि एक लाइट आ रही है और वो आपको हील कर रही है और जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो निकलते जा रहा है आपके अंदर से, तो वो भी चीज़ इक्वली आपके लिए वर्क करती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ सच लगती है। तो इसलिए आपको ये चीज़ करनी है अगर आप इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो। अब जो सेकंड मेथड है, यहाँ पे भी आप मेडिटेशन ही करते हो, यहाँ पे भी आप विजुअलाइज़ ही करते हो, लेकिन यहाँ पे आप दूसरी चीज़ विजुअलाइज़ करते हो। ये चीज़ विजुअलाइज़ करनी है कि एक शील्ड है जो आपके अराउंड क्रिएट हो रही है और वो भी शील्ड कुछ वाइट कलर की है या फिर गोल्डन कलर की है या फिर कुछ स्पार्कल पिंक कलर की है और उसमें से स्पार्कल्स निकल रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से बेसिकली आपको विजुअलाइज़ करना है, आपके अराउंड एक शील्ड क्रिएट हो रही है और ये शील्ड आपको बाकी लोगों के नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करती है। ये भी आपको विजुअलाइज़ करना होता है। अगर आप खुद से कर सकते हो तो खुद से भी कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन चाहिए, फिर जो मैंने आपको लिंक दी है वहीं से डायरेक्ट आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है? तो दूसरी जगह पे भी आप विजुअलाइज़ करते हो कि आपके अराउंड एक शील्ड है जो कि आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रही है। आपने इसके बारे में डेफ़िनेटली सुना होगा और चीज़ें वर्क करती हैं। जब हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं तो उस टाइम पे अफ़र्मेशंस हमेशा काम नहीं करते हैं। तो उस केस में जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, उसके बाद किसी चीज़ को विजुअलाइज़ करते हैं जो कि हमारी नेगेटिव एनर्जी को निकाल रही है या फिर हमारे अराउंड एक शील्ड क्रिएट हो रही है, ये चीज़ें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आती है।
अब जो तीसरी चीज़ है, ये कोई मेथड नहीं है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा ही किसी नेगेटिविटी को कैरी कर रहे हो अपने साथ और उसके साथ-साथ आप अफ़र्म भी कर रहे हो नई चीज़ों के लिए, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप कुछ टाइम का ब्रेक ले लो। कुछ टाइम का ब्रेक मतलब जो अफ़र्मेशन कर रहे हो, कोई भी रिचुअल फ़ॉलो कर रहे हो, उससे कुछ टाइम का ब्रेक ले लो। और ब्रेक आपको इसलिए लेना है क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है कि मैं अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही हूँ और उसके साथ-साथ मैं काफ़ी सारे रिचुअल्स भी कर रही हूँ मैनिफेस्टेशन के लिए ऑब्वियसली, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म कर देती है और फिर मेरा उस पे भी दिमाग नहीं लगता है और बाकी चीज़ों पे भी ध्यान नहीं जाता है क्योंकि दिमाग में ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी सारे नॉइसेज़ हैं, तो उनको शांत करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। अपने दिमाग को शांत करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वहाँ पे हम लोग नई प्रोग्रामिंग कर सकें। तो अगर आप बहुत टाइम से इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो तो मैं आपको बोलूँगी इन चीज़ों से आप 1 हफ़्ते का ब्रेक लो और उसके बाद जो भी आप रूटीन को फ़ॉलो कर रहे थे उसको फ़ॉलो करो। यानी कि मैनिफेस्टेशन रूटीन से आपको छुट्टी लेनी है। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है कभी-कभी चीज़ें, तो एक बार में प्रेशर नहीं लेना चाहिए। तो तीसरी चीज़ आपको ये करनी है, अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके ऊपर हावी हो गई है और ओल्ड स्टोरी बहुत ज़्यादा आप रिपीट कर रहे हो, नेगेटिव इमोशंस को बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो, तो जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई ब्रेक लेने वाली, अगर आप ये चीज़ चुन रहे हो तो उसके जगह पे आपको क्या करना है, जब आप मैनिफेस्टेशन रूटीन को फ़ॉलो नहीं कर रहे हो, उसके जगह पे आप क्या फ़ॉलो करोगे ताकि आपका दिमाग शांत हो जाए, वो आपको अभी मैं बताऊँगी अभी वाले मेथड में, जो कि है 4th मेथड। यहाँ पे आपको बॉडी स्कैन मेडिटेशन करनी होती है। बॉडी स्कैन मेडिटेशन के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। मेरे पास 5 मिनट वाली भी है, 10 मिनट्स वाली भी है और 20 मिनट्स वाली भी है। तो मुझे जब लगता है कि मुझे ज़्यादा शांति चाहिए, तब मैं जो 20 मिनट्स वाली है वो करती हूँ और कभी-कभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो जो 5 मिनट्स वाली आती है वो मैं करती हूँ। और कभी-कभी मेरे पास टाइम भी होता है और मुझे कुछ बाकी चीज़ें भी करनी है, तो उस टाइम पे 10 मिनट्स वाली करती हूँ। तो आप कोई भी चूज़ कर लो, तो आप भी अपने रूटीन के अकॉर्डिंग किसी एक को भी चुन लेना बॉडी स्कैन मेडिटेशन को। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं कि आपको एक जगह पे अच्छे से लेटना होता है, उसके बाद अपने मन को शांत करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीथिंग करते हो और उसके बाद जैसे ही आपका मन शांत हो जाता है, तो आप अपने सिर से लेकर अपने फीट तक अपने अटेंशन को लेकर जाते हो पार्ट बाय पार्ट, हर जगह पे आप अपने अटेंशन को लगाते हो। इससे भी आपका दिमाग बहुत जल्दी शांत हो जाता है और आप नोटिस करोगे कि आप एकदम प्रेज़ेंट मोमेंट में आ गए हो। और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके दिमाग में बहुत सारे रेसिंग थॉट्स चलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, ठीक है? तो उस केस में आपको 1 हफ़्ते तक बॉडी स्कैन मेडिटेशन करनी है। सारी चीज़ें ट्राइड एंड टेस्टेड है, कहीं से भी मैं आपको पढ़ के नहीं बता रही हूँ। ये मैं खुद करती हूँ जब मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। अब जो लास्ट मेथड है वो है स्क्रिप्टिंग। यहाँ पे आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, अपने विशेज़ की स्क्रिप्टिंग नहीं करनी है। आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, उनको आपको लिखना है। आपको उन सारी चीज़ों को लिखना होता है और उसके बाद आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ़ में, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। उसके लिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, ठीक है? और ये करने के ठीक बाद आप 108 टाइम्स आप हो'ओपोनोपोनो की चैंटिंग करते हो। टेलीकाउंटर ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसके ऊपर टैप कर के आप 108 बार हो'ओपोनोपोनो प्रेयर की चैंटिंग कर सकते हो। उससे भी नेगेटिविटी बहुत जल्दी रिलीज़ होती है। और लिखने के लिए इसलिए मैंने आपको बोला ताकि आपको अवेयरनेस आए कि आप क्या-क्या सोच रहे हो, ताकि आपको पता लग सके कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो और उसके साथ-साथ अपनी सिचुएशन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको आप स्क्रिप्टिंग करके लिख दोगे, सारी चीज़ें आप लिखोगे अच्छे से, उसके बाद लास्ट में आप लिखोगे कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और 100% मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हूँ और उसके बाद फिर आप चैंटिंग करते हो, दैट्स इट। ये आप तब तक करोगे जब तक आपको ये चीज़ ना लगे कि हाँ, पूरे तरीके से वो नेगेटिविटी रिलीज़ हो चुकी है, अब आप बेटर फ़ील कर रहे हो, अब आप रेडी हो उन मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स को करने के लिए। ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार जब दिमाग में ऑलरेडी एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो गई है, तो अपने दिमाग को शांत करना पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है, रैदर दैन कि हम कोई मैनिफेस्टेशन रूटीन को पकड़ लें और अपने आप से ही लड़ते रहें। ये चीज़ नहीं करनी होती है। तो पहले आप अपने दिमाग को शांत करो, फिर हम लोग नई प्रोग्रामिंग करेंगे ताकि वो जो पुरानी ओल्ड जो भी नेगेटिव स्टोरीज़ है, वो हमेशा के लिए रिलीज़ हो जाए और उसकी जगह पे एक स्पेस क्रिएट हो और जैसे ही स्पेस क्रिएट होगी वहाँ पे हम लोग पॉजिटिव सीड्स प्लांट करेंगे ताकि आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट भी क्रिएट हो और जब आप मैनिफेस्टेशन रूटीन को फॉलो करो तो आपका प्रोसेस भी काफ़ी स्मूथ हो और चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।